किंतु छोटी महारानी जी, गुरुवर, मंत्रीवर और कोतवाल महोदय के मणियों के विषय में जानने के पश्चात मुझे कोई संदेह नहीं है कि अवश्य ही मेरी मणि भी चोरी की गई है महाराज। आप कल स्वयं से मिले थे पंडित रामाकृष्ण? क्या? हमारे कहने का तात्पर्य यह है पंडित रामाकृष्ण कि व्यर्थ के वार्तालाप से कोई लाभ नहीं होगा। विषय यह है कि 5 मणियां चोरी हुई हैं, अर्थात किसी ने उन्हें चुराया है। और प्रश्न यह है, किसने चुराया है? नहीं गुरुवर, प्रश्न ये है कि इस राज दरबार में संदेह का एक वृत्त खींच दिया गया है, जिसके केंद्र में मैं हूं। और उत्तर ये है कि मैं अपनी ही मणि क्यों चुराऊंगा? क्योंकि लामा, लामा, प्रणाम महाराज। लामा मिल गई। क्या मिल गई? लामा मणि मिल गई, क्लब में थी। हाँ, मणि मिल गई महाराज, मेरी खोई हुई मणि मिल गई, मणि मिल गई, मिल गई। ये लीजिए महाराज, मणि मिल गई। अर्थात पंडित रामाकृष्ण की मणि चोरी ही नहीं हुई। हाँ। तो संकेत स्पष्ट है महाराज। जिस प्रकार पंडित रामाकृष्ण की मणि इन्हीं के आवास से प्राप्त हुई, संभवतः हम सभी की मणियां भी इन्हीं के आवास से प्राप्त होंगी। गुरुवर, आप भी मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं? नहीं पंडित रामाकृष्ण, हम तो केवल परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं। महाराज, सत्य कई बार सामने होता है, परंतु वो दिखता नहीं, उसे केवल अनुभव किया जाता है। और हमारे अनुभव से हम कह सकते हैं कि इन मणियों के चोरी में पंडित रामकृष्ण का कोई हाथ नहीं। महाराज, परंतु पंडित रामकृष्ण, आपको इन मणियों के चोर को पकड़ना होगा। स्मरण रहे, चोरी एक ही रात्रि में भिन्न भिन्न स्थान से हुई है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि चोर एक से अधिक है, संगठन है इनका, और इनका सरगना अत्यंत चतुर है। पंडित रामकृष्ण, इन चोरों को पकड़ने का दायित्व, उन मणियों को पुनः हमारे समक्ष लाने का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। कुछ भी कीजिए, परंतु वो धूर्त हमें हमारे समक्ष चाहिए, और वो मणियां भी। पंडित रामकृष्ण, अपने आप को निर्दोष साबित करने के साथ साथ विजयनगर राज्य की प्रतिष्ठा को भी बचाइए। जी महाराज। इस महाधूर्त और चतुर चोर को कैसे ढूंढेगा रामा? बंधु, वो धूर्त है या चतुर, किंतु उस चोर को ढूंढना अब मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। चोरी जैसा घृणित आरोप लगाया गया है मुझ पर, यदि इस आरोप को मिथ्या सिद्ध नहीं कर पाया तो मेरे जीवन भर की प्रतिष्ठा, विजयनगर का सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। रामा, जैसे तेरी मणि तेरे घर पर मिली, हो सकता है इन सभी की मणियां भी इनके घर पर ही हो। तो गुरुवर, कोतवाल महोदय, राजमहल और महामंत्री जी के घर में खोज करने की अनुमति ले ले महाराज से। हाँ बंधु, तू उचित कह रहा है। महाराज, मुझे सर्वप्रथम गुरुवर, राजमहल, मंत्रीवर और कोतवाल महोदय के घर पर मणि को ढूंढने की अनुमति दी जाए।
ये क्या कह रहे हैं आप? हमने अपने समस्त घर में खोज की, हमें मणि प्राप्त नहीं हुई, तो आपको कैसे प्राप्त हो जाएगी? हमारे घर में खोजने की पंडित रामकृष्ण, आपको जो उचित लगे कीजिए पंडित रामकृष्ण, परंतु पूर्णिमा से पूर्व उस चोर को पकड़ के वो मणियां हम तक पहुंचा दीजिए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। हो क्या रहा है? नीचे देखो। ये कर क्या रहे हैं आप लोग हैं? हटिए। हम हर स्थान पर खोज चुके हैं, कहीं नहीं मिली हमें मणि। क्या परिहास हो रहा है यहां पर? ये क्या है? क्या है? ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं आप? वो अलमारी है ना, उसके नीचे भी देख लीजिए, संभवतः वहां मणि हो। अरे हाँ, वहां तो मैंने देखा ही नहीं। यदि ये तलाशी का आदेश महाराज का ना होता ना, तो हम इस पंडित रामकृष्ण को अपने निवास में घुसने नहीं देते। हे ईश्वर, ये यहाँ है। क्या कहा है? क्या क्या मणि मिल गई? पंडित रामकृष्ण के यहाँ से चोरी हुआ पात्र आचार्य आपके यहाँ? इसका मतलब ये चोरी आपने की थी? विक्षिप्त हो गए कोतवाल, भला हम क्यों चुराएंगे? तो फिर आपके यहाँ से कैसे निकला ये? हो क्या रहा है? मणि तो नहीं मिली, परंतु ये स्वर्ण पात्र हमारे कक्ष में कहां से आ गया? इसका उत्तर तो स्वयं आप ही देंगे गुरुवर। उत्तर स्पष्ट है पंडित रामकृष्ण। ये पात्र तुमने रखा हमारे निवास पर, ताकि तुम हमें चोर और झूठा सिद्ध कर सको। हमसे प्रतिशोध लेने के लिए और कितना गिरोगे और कितने दुष्कर्म करोगे पंडित रामकृष्ण? रामा, स्वर्ण पात्र का गुरुवर के यहाँ मिलना सिद्ध करता है कि गुरुवर ही चोर है और सभी मणियां भी इन्होंने ही कोई युक्ति लगाकर चुराई है। नहीं बंधु, गुरुवर चोर नहीं है, चोर कोई और है, और चोरी के पीछे उद्देश्य और भी जटिल है। सर्वप्रथम मुझे वो उद्देश्य ज्ञात करना होगा। एक बार उद्देश्य का पता चल गया तो चोर भी स्वयं मिल जाएगा। कैसी विक्षुब्धों जैसी बातें कर रहा है तू? बंधु सो जा, अधिक बुद्धि मत लगा।
चलो, सारे मसाले अच्छे से सूख गए हैं। कल ही मसाले पीसने के लिए दे दूंगी। अरे हट! हे ईश्वर, ये दशा किसने की मेरे मसालों की, वो भी क्षण भर में। अरे ये कैसे संभव है? अरे सुनो भाइयों, मेरी सहायता करो। ये देखो मेरे मसालों का क्या हो गया। क्या हुआ बहन? अरे देखो ना, ये मसाले सुखाए थे, कोई आके खराब कर गया। इस तरह की घटना दिन ब दिन विजयनगर में बढ़ती ही जा रही हैं। पंडित जी, राज्य में क्या अनर्थ हो रहा है? देखिए, राज्य की ओर से सैनिकों का पहरा बढ़ा दिया गया है, किंतु हमें स्वयं भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। पंडित रामाकृष्ण जी सत्य कह रहे हैं, आज से हम स्वयं ही पहरा लगाएंगे। उचित है। जाओ 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 मेरे धुएं, जाओ। भैया, ये क्या अभद्र व्यवहार है? नीचे कूड़ा कचरा जला रहे हैं, सारा धुआं घर में आ रहा है। अरे कचरा जलाने के लिए यही स्थान मिला था क्या आपको? क्या हुआ मेरे अनुज, समस्या कचरे से है या फिर इस धुएं से है? धुएं से। धुएं से? अरे मेरे प्रिय भ्राता, धुएं का तो स्वभाव है ऊपर जाना। अब धुएं से कहो नीचे रुक जाए, ऊपर न जाए, है ये किसी और दिशा में उड़ जाए। कैसी विचित्र बात कर रहे हैं भैया? भला धुएं को ऊपर आने से कैसे रोक सकते हैं? अरे कल तो तुमने कहा था कि बड़े भाई पानी को नीचे जाने से रोक लो, तो अब तुम धुएं को ऊपर जाने से रोक लो। रुको रुको रुको। भैया में इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? अब तुम एक काम करो, यहाँ गीले कपड़े सुखाना बंद करो, वरना भैया इस प्रकार कूड़ा जलाते रहेंगे और सारा धुआं घर में आ जाएगा। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ गई, आप देख क्या रहे हैं? अति शीघ्र इनसे माफी मांगिए। भैया हमें क्षमा कर दो, हम पुनः ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, देखो मेरे प्रिय अनुज, मेरे भ्राता, तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। हाँ, अब पुनः अपने बड़े भाई का अनादर मत करना, ध्यान रखना। मैं बहुत ही लज्जित हूँ भैया। आहा, पुष्पावली, क्या बात है? ये क्या है? पायल आपके वस्त्रों से मिली है, मेरी तो है नहीं है, तो आप सच सच बताइए कि किसकी है ये पायल? अरे ये वो चुप रहिए। अरे पुष्पावली, मुझ पे विश्वास करो, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। पायल मेरे वस्त्रों में कहां से आ गई? अरे मैंने आज तक कोई पायल क्रय नहीं की। अरे ये पायल किसकी है और हमारे वस्त्रों से कैसे मिली? महारानी तिरुमलम्बा, यदि चोरी हुई मणियां पुनः प्राप्त नहीं हुई और उनकी नियम अनुसार देखभाल भी नहीं हुई, तो ये विजयनगर के लिए अति हानिकारक तो होगा ही, साथ ही साथ हमारे मायके अतुल्य नगर राज्य के लिए भी एक गहन संकट उत्पन्न हो जाएगा। रोग फैलने लगेंगे, विजयनगर और अतुल्य नगर की सुख और संपन्नता नष्ट हो जाएगी। अब तो हमारे राज्य से आए मंत्रीगण ने भी चेतावनी दे दी कि वो बिना मणियों के जीवित अतुल्य नगर राज्य नहीं लौटेंगे। हम क्या करें? महारानी चिन्ना देवी, कृपया आप शांत हो जाइए। पंडित रामाकृष्ण जी मणियों को ढूंढ रहे हैं ना, वे मणियां ढूंढ देंगे। जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो। क्या समस्त विजयनगर की नींद खुल गई है और इन्हें देखो, जागते रहो, ये आराम से सो रहे हैं। सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो, सोने देते हैं जागते इन्हें। रहो, सचेत रहो, जागते 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 रहो, सचेत रहो। ये चुप हो जाओ,
हमें ही जागे रहना है तो तुम सभी के पहरा देने का क्या लाभ है? चिल्लाओगे तो चोर भाग जाएगा, फिर पकड़ोगे किसे? शांत हो जाओ। हो गए शांत। जागते हो, जागते रहो, मूर्ख। जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो। महामंत्री जी, महाराज, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज वो हम महाराज, संपूर्ण विजयनगर में कोहराम मचा हुआ है। निवासी भयभीत रात्रि भर जाग जाग कर पहरा दे रहे हैं। ना स्वयं सोए ना हमें सोने दिया। महाराज, यदि शीघ्र अति शीघ्र चोर को नहीं पकड़ा गया तो। पंडित रामकृष्ण, जी महाराज। आपकी जांच कहां तक पहुंची? महाराज, अब ज्ञात नहीं कैसी जांच कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण। जांच आपने पंडित रामकृष्ण को सौंपी है और प्राण हमारे संकट में फंसे हुए हैं। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? महाराज, जो स्वर्ण पात्र मेरे घर से चोरी हुआ था वो गुरुवर के घर से प्राप्त हुआ। ए भगवान! महाराज आप बताइए, महाराज आप ही बताइए। महाराज, हमारे इतने दुर्दिन आ गए हैं कि हम पंडित रामकृष्ण के घर में चोरी करेंगे, वो भी एक वो स्वर्ण पात्र की। गुरुवर, मेरा ये आशय नहीं है। हम आपका आशय भली भांति समझते हैं पंडित रामकृष्ण। ये जो सब बातें आप कर रहे हैं ना, ये आपकी सब बातें महाराज के समक्ष हमें चोर सिद्ध कर रही हैं। हम चोर हैं क्या? हम भक्त हैं महादेव के, शिव के भक्त हैं, चोर नहीं है हम। छी 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 छी। हम आह्वान करते हैं, यदि हमने कभी चोरी की हो, किसी भी प्रकार की चोरी हो, कुछ भी चुराया हो, तो धरती फट जाए, हम इसमें समा जाएं और हम समाप्त हो जाएं। शांत हो जाइए गुरुजी, कुछ मत बोलिए नहीं तो धरती फट जाएगी। और सच में आप समा जाओगे अंदर। शांत हो जाइए आप गुरुवर, शांत हो जाइए। एक बार बस ये चोर पकड़ा जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। बस अब प्रश्न ये है कि ये चोर पकड़ा कैसे जाए। एक समाधान है महाराज। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मणियों की तीव्र ऊर्जा के कारण यह सब हो रहा है। महाराज, मणियों के दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए हमें शीघ्र अति शीघ्र एक विशिष्ट पूजा का आयोजन करना होगा। इस पूजा में हम भगवान शिव के बेतालों को बुलाएंगे। महाराज, हमारी एक और प्रार्थना है। जिस समय हम शिव के बेतालों को बुलाएंगे, उस समय पूजा स्थल पर हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा गुरुवर, आप निश्चिंत रहिए।